दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो कोई है भी नहीं जिससे। इट्स ओके। कॉफी पिएगा? बेरंग थी जिंदगी मेरी, जो तूने छुआ रंग भर गए। आंखों में मेरे ख्वाब न थे कभी, जो तूने छुआ सज गए। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, जो तूने छुआ। दो साल से मेरे हर दिन की शुरुआत मीरा की आवाज सुन के हुई। ऐसा लग रहा है कुछ सुबह ही नहीं होगी। मेरे हर चीज का हिस्सा थी वो यार। माई लाइफ, माई ड्रीम्स, माई फियर्स। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और मीरा। सोचा था, शायद उम्मीद भी की होगी। ब्रो, तू इतना जानता नहीं है मुझे। डोंट बी मीन, ओके? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मीन, बस ड्रामा के लिए टॉलरेंस बहुत कम है मेरा। एक सेकेंड, तू तू कहना क्या चाहता? तुझे लगता है ये ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है? नहीं हुआ है। तुझे भी पता है तेरा इस रिलेशनशिप में कभी कुछ था ही नहीं। तो अगर एक लड़की को सिर्फ अपनी रियलिटी छुपाने के लिए ढाल बना के इस्तेमाल करेगा तो कब तक टिकता है रिलेशनशिप? तू बोल क्या रहा है? हाँ, तू सुन भी रहा है खुद को? शिखर, यू आर बीइंग रियली इंसल्टिंग राइट नाउ। मेरे मामा को देखेगा ना, परफेक्ट फैमिली मैन लगता है। ऐसा लगता है मामी का ध्यान भी रखते होंगे, 2 बच्चे हैं, सुखी परिवार। पर जब मैं 15-16 साल का हुआ था ना, सडनली मुझ में बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। मामी इलाहाबाद घर जाती थी तो मुझे घर बुलाने के बहाने ढूंढते थे। हाथ तोड़ दिया था मैंने उनका। तुझे लगता है तू उनसे अलग है? शिखर, क्या बकवास कर रहा है? हो क्या गया तुझे? नशे करके बैठा है? Bro, I loved Meera. आई स्टिल डू। यार, मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, फैमिली चाहिए। आई वॉन्ट किड्स। तूने सोच लिया कि मैं गे नहीं हूं ब्रो। शिखर, व्हाट आर यू डूइंग? जो लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, उनके लिए मेरे दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जिसे तो ऑनेस्टी का नाम दे रहा है ना, तेरा एरोगेंस है। और एक एरोगेंट इंसान कभी किसी का बोझ नहीं समझ सकता।
चलिए ये पूरा पी लीजिए। हाँ, क्या हुआ? बाथरूम में गिर गई थी ये। चोट लगी आपको? कहाँ लगी है? कहीं नहीं लगी है। अच्छा हुआ मुझे कॉल कर दिया, पर शुगर 50 हो गई थी। ठीक हूँ मैं अब। शुगर तो अप डाउन होती ही रहती है, और फिर नेबर्स डॉक्टर हूँ तो क्या चिंता है। थैंक यू निशुदीप, थैंक यू सो मच। शी इज फाइन ना। और तू कब शादी कर रहा है? कब तक रखेगा इनको अकेले? हाँ चलिए, कुछ भी चाहिए हो तो बताइएगा। टेक केयर। थैंक यू। ठीक हो पक्का? ठीक। मॉर्निंग। क्या कर रहे हो साहब? ब्रेकफास्ट बनाना। मेरी बेसिक की चीज़ें बहुत अच्छे बनता है। रिलैक्स। मुझे पता है तुम्हें रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तुम्हारी घर की बहू बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर ब्रेकफास्ट तो बना ही सकता हूँ ना। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है, बना ले, मैं लंच में खा लूँगा। कुल वैसे तुम्हें क्यों लगता है दैट ये लोग के रिलेशनशिप्स डोंट वर्क आउट? क्योंकि एक ही आदमी का एक ही औरत के साथ ज़िंदगी भर रहना, ये स्ट्रेट लोगों के बनाए चोचले हैं। स्ट्रेट लोगों के बच्चे होते हैं, बच्चों को बाप का नाम देना पड़ता है, देयरफॉर। गे लोगों के कौन से बच्चे होते हैं? तो गे लोग तो सिर्फ नॉर्मल फील करने के लिए स्ट्रेट लोगों की कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज एक आदमी का ज़िंदगी भर एक ही आदमी के साथ लॉयल रहना इट्स अननेचुरल। मैं तो अपने मिस्टर परफेक्ट को ढूंढना नहीं बंद करूं। और क्या पता किसी दिन तुम्हें भी ऐसा कोई मिले जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस बदल दे। आप परेशान क्यों लग रहे? नहीं हूँ परेशान, वो ऑफिस में नया रेस्टोरेशन का प्रोजेक्ट आया है, बस वही सब। ऑफिस की तो बात नहीं लग रही है। मीरा से लड़ाई हुई है क्या? हमने ब्रेकअप कर लिया। मुझे पता था, एक न एक दिन होना था। तुझे याद है तू बचपन में गुड़ियों से खेलता था? पर तेरे पापा को तेरा गुड़ियों से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने देख लिया था
और सारी गुड़ियां उठाकर बाहर पटकती थी। पर मुझे तेरा गुड़ियों से खेलने से कोई एतराज नहीं था। बल्कि मैं तो ये सोचती थी, ये रूल्स किसने बनाए हैं कि लड़कों को सिर्फ कार से ही खेलना चाहिए, लड़कों को आंसू नहीं बहाने चाहिए, लड़कों को सिर्फ लड़कियों से ही प्यार होना चाहिए। मैं आज भी तुझे वैसा ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ जैसा तू है। तू मुझे बता सकता है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप सारी दवाइयाँ खाना इसके बाद। चलता हूँ। खाना बहुत अच्छा बना है। ये आपने बनाया ना? सरिता के हाथ की कुकिंग तो नहीं लग रही। एक्चुअली इन्हें भी सरिता के हाथ का खाना कुछ जमता नहीं है, इसलिए सब कुछ मैंने ही बनाया आज। अंकल आपने राजमा नहीं ली? ये क्या है? ये एक फोटो है जिसमें मैं हूँ। अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे बेटे हो तो कैसे रह जाएगी मेरी? हाई कोर्ट का जज हूं मैं। दिनेश, खाना खाने के बाद बात करते ना प्लीज। नहीं, अभी कर लेते। शिखर, मेरे पास वैसे भी इनको कहने के लिए सिर्फ 2 ही बात। तो पहली बात है कि आप मेरे बाप नहीं। मेरी माँ के हस्बैंड ज़रूर होंगे, पर मेरे पापा को गुजरे 12 साल हो चुके। दूसरी बात, जिस हाई कोर्ट में आप जज हैं उसी हाई कोर्ट ने ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि इस फोटो में कुछ गलत नहीं है। तो तुम सिखाओगे मुझे कानून क्या है? याद तो दिला सकता हूँ। शिखर, तुम्हें अच्छे से पता है कि दिनेश और मैं तुम्हारे जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन ऐसे सबके सामने परेड करने की क्या जरूरत है? सबको अपनी फैमिली के बारे में तो सोचना ही पड़ता है ना। मतलब आप भी मुझे सिर्फ तब तक एक्सेप्ट कर सकती हैं जब तक मैं अंधेरे में रहूं, दिखाई ना दूं। I'm sorry. I'm just too beautiful to be hidden away. Thanks for lunch. शिखर, अब तक तो शिखर ने भी बता दिया होगा सब। क्या बता दिया होगा? लुक, मैं गे नहीं हूँ, मतलब थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, और आई थिंक बहुत लोग होते हैं, पर शिखर को लगता है कि उसको सब कुछ पता है। फकर। I don't want to see his face again. Okay. I know he can be an ass sometimes, but उसने मुझे कुछ नहीं बताया।
मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम दोनों मिले थे। पर अगर तुम गे हो भी तो क्या प्रॉब्लम है? इट्स 2026। मेरा जब हम लोग यंग होते हैं ना, तब ये सब अच्छा लगता है। पूरी दुनिया को ये बताना कि हम कितने अलग हैं, अपने रूल्स खुद बनाएंगे वगैरह वगैरह। पर जब 60-70 की उम्र टच होती है ना, तब अकेला रहना पड़ जाए, कोई बात करने के लिए ना हो, कोई केयर करने के लिए ना हो, दैट्स एन अगली पिक्चर। और तुम भी जानती हो मेरा माँ के अलावा कोई नहीं है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कोई नहीं है? मैं तो यहीं पर हूं और मैं कहीं नहीं जा रही हूं। तुम हमेशा रहोगी, और अब तुम शादी भी नहीं कर रहे। बहुत हर्ट किया ना मैंने। मतलब ब्रेकअप हो गया पर ड्रामा खत्म नहीं होगा, है ना? I know you love me. Fuck. मैं पिछले 2 साल से एक गे मैन को डेट कर रही थी। हम कितने स्टूपिड हैं। अच्छा सीरियसली टेल मी, you had a thing for that boy साहिल ना? इसलिए तुमने स्विमिंग पे आना बंद कर दिया? ए लोग, अब यार, अब वो सामने होता था तो मेरा पूल से निकलना मुश्किल हो जाता था। क्या? You're a beautiful person, अगस्त्या। और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। या अजय, यू कॉल्ड? अगस्त्य, वो महालक्ष्मी प्रोजेक्ट के लिए एक नया आर्टिस्ट आया है, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा है, उसको प्लीज़ ब्रीफ कर दो। ओके, श्योर। थैंक यू। यार शिखर, मुझे एक बात बता। मैंने तेरे को काम पे तो रख लिया एज अ पेंटर, पर तेरे को पेंटिंग करनी आती भी है? लाइन वाइन भी खींच लेता है सीधी? ये देख, तेरी पोर्ट्रेट बनाई है मैंने। ये मैं हूँ? तू ही है, रोता रहता है हर समय। मैं रोता रहता हूँ? और क्या। चल, तुझे मुझे खुश देखना है ना, इनफैक्ट आप सबको भी मुझे खुश देखना है ना, तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ना यार। 20,000 लाइक्स हो दो मिनिमम। और हाँ, हाइप आइकन को दबाना मत भूलना प्लीज। और सैटरडे को हमारा नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है, सो आई होप कि आपने बेल आइकन दबा दिया है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो जाओ और तब तक कमेंट्स में बताओ कि क्या अगस्त्या में इतनी हिम्मत आएगी कि वो क्लोजेट से बाहर आ सके। बता, है हिम्मत? हिम्मत आएगा आएगा आएगा। नाइस।